Hello students, welcome to Eduara. I am Priya Kumari, your mentor for Indian economy. Methods for regulation of monetary policy. Monetary policy को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहला क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स और दूसरा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स. सबसे पहले क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात करते हैं. क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि किसी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको अफेक्ट करती है. और इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अगर हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स की बात करें तो ये वो मेथड्स हैं, वो टूल्स हैं जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक सिर्फ वैल्यू ऑफ लोन को ही नहीं बल्कि जो पर्पस है जिससे लोन्स को असाइन किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा उस पर्पस को भी कंट्रोल करते हैं. और कुछ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन एटसेट्रा. तो आइए एक एक करके हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स के इंस्ट्रूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं. और सबसे पहले बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की यानी कि CRR के बारे में बात करते हैं. कैश रिजर्व रेशियो इज द रेशियो which is fixed by the Reserve Bank of India of the total deposits of a bank in India, which is kept with the Reserve Bank of India in cash form. इसका क्या मतलब हुआ? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो रेशियो होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व करके रखती है जो कि कैश फॉर्म में रिजर्व किया जाता है. CRR जो है वो कोई इंटरेस्ट बैंक से डिपॉजिट नहीं लेता या कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करता. CRR अगर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के हिसाब से देखा जाए तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब रिलेटिवली किसी इकोनॉमी में एक सीरियस नीड हो जिसकी मदद से हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए और उसके साथ साथ क्रेडिट को भी मैनेज कर पाए. ऐसी ज़रूरतें जब पड़े जब हमें क्रेडिट या इन्फ्लेशन को मैनेज करना हो तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के CRR टूल का इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने पॉलिसी रेट्स पे ही रिलाई करता है जैसे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. एट प्रेजेंट CRR जो है वो 4% है. तो आई होप आपको CRR समझ में आया. क्या होता है CRR? ये कैश रिजर्व रेशियो होता है जो कि RBI फिक्स करता है. जितना भी टोटल डिपॉजिट किसी बैंक के पास होता है उस टोटल डिपॉजिट में से कुछ सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में वो RBI के पास रखते हैं सो दैट कभी कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन आई, कोई ऐसा सर्कमस्टांस आया तो उसको वो इस्तेमाल कर सके. आई होप ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. Therefore, CRR is the average daily balance that a bank is required to maintain with the Reserve Bank as a share of such percentage of its net demand and time liabilities that the Reserve Bank may notify from time to time in the Gazette of India. मतलब NDTL का सर्टेन परसेंटेज जो RBI टाइम टू टाइम गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई करता है वही किसी भी पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को RBI के पास डिपॉजिट में रखना पड़ता है.
इसका मतलब ये हुआ कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई करता है, उसका सर्टेन परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। NDTL refers to the total demand and time liabilities that is held by the banks. It includes the deposit of general public and the balances held by the bank with other banks as well. CRR को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि CRR रेट जो है वो 6% है। सपोज एक पर्सन है जो 1000 किसी कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब जब ये पर्सन 1000 अमाउंट किसी एक बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करेंगे और CRR रेट कितना है, 6% है, तो बैंक को कितना परसेंट अमाउंट आरबीआई को देना पड़ेगा? 6% अमाउंट आरबीआई को देना पड़ेगा, मतलब आरबीआई में एज रिजर्व रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 1000 बैंक जो है वो आरबीआई में एज कैश रिजर्व रेशियो 60 रुपीज रख देगी और बैंक का बैलेंस कितना बच जाएगा, 940 रुपीज। तो आई होप आपको ये क्लियर है। ये जो परसेंटेज है ये चेंज होता रहता है एज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई इन द ऑफिशियल गैजेट।